कपिल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो के ऊपर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कपिल शर्मा जी, आपसे बहुत ज्यादा डीप बातें करनी है। हाँ। और तंत्र से रिलेटेड स्पेशली हमें सारी बातें करनी है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी नजर के अंदर तंत्र क्या है? तंत्र एक क्रिया है जी। वैसे तो, और ये क्या है, तांत्रिक वगैरह जो लोग होते हैं वो तंत्र करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। और तंत्र ये क्या होता है, देखो अपने मन की शक्ति बढ़ाना, ठीक है या अपनी कोई ऐसी सीमा पूरी, आप जैसे कोई अपनी चीज को इच्छा पाना जी। या किसी चीज के लिए लोग तंत्र करते हैं। ठीक है जी। और उस चीज में उसको जैसे अपनी शक्ति बढ़ाना, वो अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं। ठीक है। और तंत्र करके उसमें अपनी शक्तियां बढ़ाकर वो अपने मन चाह जो भी काम करना चाहे या कुछ भी वो कर सकता है। ठीक है जी। वो इस काम के लिए तंत्र किया जाता है, कई लोग अच्छा जी। करते हैं अपनी शक्तियां। तो आजकल है ना, बहुत तंत्र का अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है। कोई मारण क्रिया में से इस्तेमाल कर रहा है, कोई वशीकरण में इसका इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग तरीके की क्रियाएं हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वशीकरण हमारा एक टॉपिक है। वशीकरण अलग अलग तरीके के, कितने प्रकार के वशीकरण होते हैं? देखो वशीकरण वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं जी। देखो इसमें जैसे एक नॉर्मल वशीकरण होता है, एक वशीकरण होता है, एक मोहिनी वशीकरण होता है, एक महामोहिनी वशीकरण होता है। अच्छा ये जैसे 3 मोहिनी वशीकरण है। तो ये सबसे जैसे महामोहिनी वशीकरण वो सबसे पावरफुल वशीकरण है। अगर वो किसी व्यक्ति के ऊपर करवा देता है तो उसकी मन और भाव, फेस जो भी उसका है, वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति या किसी लड़की या लड़के उसके ऊपर करवाता है जी। तो वो लड़की, अगर वो लड़का, कोई लड़का उस लड़की पे करवाता है ना, तो वो लड़की उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। अच्छा जी। और जो वो अपना चाहे वो उसकी ओर जैसे रिमोट है ना, उसकी तरह काम करेगी वशीकरण। अच्छा जी। जैसा वो चाहे उससे करवा सकता है। अच्छा जी। वशीकरण ये है। ये जो सम्मोहन मोहिनी आप बता रहे हैं, मोहिनी वशीकरण, ये मोस्टली कौन ज्यादा यूज करता है? किस तरीके के लोग इसे यूज करते हैं? जैसे कोई कपल होता है, ठीक है जी। या रिलेशनशिप है, जैसे कोई लड़का किसी से प्यार करता है। ठीक है। देखो एक तो वशीकरण ये है कि वशीकरण किसी रिलेटिव के ऊपर होता है। ठीक है। ये अपने अदर पे नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा चाहे तो अदर पे करवाए तो वो उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि उस पर होगा भी नहीं। अच्छा। वशीकरण क्या होता है, अपने रिलेटिव या पर्सन के ऊपर, या जो अपने साथ रह चुका, कुछ समय बीता चुका, उस व्यक्ति पर यह वशीकरण अपन कर सकते हैं। अच्छा। और वशीकरण करने के लिए उसका फोटो, नाम, उसके जो वस्त्र होते हैं वो सब भी हो जाता है। ठीक है। जैसे उनके बालों से भी हो जाता है। तो वशीकरण करने के लिए जैसे उसमें मोहिनी वशीकरण है, व्यक्ति का क्या होता है, उसका जो मोह है और जो फेस है, उसका माइंड है, वो पूरी तरह से उसकी तरह रिमोट किया जाता है। ठीक है जी। वो उसकी तरह लड़के की तरह पूरा एकदम आकर्षित हो जाता है। अच्छा। जैसा वो लड़का चाहे उस लड़की के साथ, अगर वो चाहता है शादी करना तो वो शादी भी उसके साथ कर सकती है। वो मना नहीं करेगी। अगर उसमें फैमिली इशू आ रहे हैं तो फैमिली भी उनकी दोनों की एग्री हो जाएगी, क्योंकि दोनों के ऊपर वो वशीकरण का असर होगा। अच्छा। और इस चीज से क्या दोनों की रजामंदी से शादी भी हो सकती है। अच्छा जी। तो जैसा आप बता रहे हैं कि एक रिश्ता होना चाहिए आपस में, एक बॉन्ड होना चाहिए वशीकरण के लिए। बट आजकल के लोग है ना, अलग अलग तरीके का वशीकरण यूज कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि जैसे वे दीवारों पे लिखा होता है कि इतने रुपए में वशीकरण कर देंगे, और किसी का भी कर देंगे। ठीक है। तो उसमें मोस्टली लोग गलत तरीके से वशीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, संभोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? जैसे कोई लड़का होता है या कोई लड़की, कोई लड़का चाहेगा मुझे उस लड़की के साथ संभोग करना है, ठीक है, या उसके साथ मुझे उसके ऊपर वशीकरण करके दो, मुझे सिर्फ उसको यूज करना है। ठीक है जी। तो देखो हम लोग क्या है, जिससे अगर हमें पता है वो गलत है तो अपन काम नहीं करेंगे उसके लिए, वशीकरण अच्छा नहीं जी, करेंगे। ठीक जो अगर सही है, जो सही नेगेटिव चीज के लिए, पॉजिटिव चीज के लिए करवाता है, तब तो देखो सही है काम। जो नेगेटिव चीज के लिए करवाते हो अपन वशीकरण नहीं करते हैं। अच्छा। ये होता है रिलेटिव के ऊपर, आपको मैंने बताया। तो वो क्या है कि अगर वो कोई करवाना चाहे, जैसे आजकल तो बहुत लोग हैं, वो वशीकरण कर भी देंगे, कोई कैसे भी कर देगा, वशीकरण करके दे देगा उनको। लेकिन क्या है कि वो वशीकरण असर तो नहीं करेगा उसको। ठीक है। वो जैसे लड़का चाहेगा मैं तो इस लड़की को अपने वश में कर लूँ और उसके सब फिजिकल यूज वो करके छोड़ दूँ, तो वो नहीं चाहता। अच्छा। ये अपन क्या करें, ऐसा काम ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, ठीक है। अपने सही काम करेंगे। अगर व्यक्ति अगर सही है, उसके साथ रिलेशनशिप में रह चुका है या 5 साल 10 साल, तब तो देखो वो करना सही है। अगर व्यक्ति सिर्फ यूज के लिए करना है तो अपन ये काम नहीं करेंगे उसके लिए, वशीकरण नहीं करते। अच्छा, इतने लोग वशीकरण कर रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं कि वशीकरण कर देंगे। क्या वशीकरण वाकई में 100% काम करेगा ही करेगा? वशीकरण देखो आजकल जैसे कई लोग बोलते हैं 3 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में या 24 घंटे में कर देंगे। ठीक है। वशीकरण की एक सीमा होती है। अच्छा। उसका टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि वशीकरण आपको 1 दिन में या 2 दिन में हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर वशीकरण किया हुआ है, किसी ने करवा रखा है, अगर उस वशीकरण को अपन तोड़ेंगे तो उसका समय लगेगा। अच्छा जी। पहले तो उसको देखा जाएगा कि इसके पे कौन सा वशीकरण किया गया है। ठीक है। उसी वशीकरण को अगर तोड़ना है, मान लो अगले ने वशीकरण करवा रखा है किसी मुर्गे की बलि पे लगाकर, मान लो 11 मुर्गा है उसने लगाई है, जो चौराहे पे जाकर उसने लगाकर उसको वशीकरण कर रखा है उस लड़की को या जो लड़का है,
तो अगर अपन उसको हटाना है या तोड़ना है तो उसके अंदर मैक्सिमम 10 से 11 दिन का लगेगा, क्योंकि पहले तो अगर उसको तोड़ना पड़ेगा अपना वशीकरण। अच्छा। और अगर अपन किसी को वशीकरण में अपना वश में करना चाहते हैं तो उसका समय 21 दिन लगेगा, कम से कम 21 दिन का समय लगता है इसमें। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में या 24 घंटों में हो जाएगा, वो वशीकरण नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, पूरे 21 दिन कार्य चलता है उसका। अच्छा, तो किस प्रकार के वशीकरण के केस आपके पास आते हैं मोस्टली? जैसे हमारे पास लव रिलेशन के केस ज़्यादा आते हैं। जैसे कोई लड़का है, वो कहता है हमारी जो है मेरी जीएफ है वो चली गई, 2 महीनों से बात नहीं हुई, हमारा रिलेशनशिप था 5 साल का। तो हाल ही में एक पास मेरे केस आया था, अभी आपको केस ही बता देता हूँ, 2 महीने पहले की बात है। तो एक लड़का था, जैसे बाहर का था, फॉरेन का, कनाडा साइड का था। तो लड़का कनाडा रहता था और लड़की अभी इधर पंजाब में रहती थी जी। तो उसका रिलेशनशिप था, बातें होती थी, सब कुछ ठीक था, इधर रहता तब वो वहाँ चला गया तो वो इधर रहने लगी। वो लड़की फिर क्या अचानक उससे बात करना बंद कर दिया। अच्छा। वो से 3 महीने बात करना बंद हो गया, बात होती लेकिन 1-2 बात होती, वैसे छोड़ दिया, वैसे उसको इग्नोर करने लगी। अच्छा जी। तो उसने सोचा ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने चेक किया, मेरे से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे उसका फोटो, नाम, स्थान जो भी है वो मेरे को दिया और अपना फोटो, नाम, स्थान दोनों दिया। तो मैंने देखा रिलेशन तो अच्छा चल रहा है उनका, तो बीच में क्या दिक्कत है। तो मैंने उसको चेक किया, जब जोत लगाई माता रानी का आगे, तो मैंने उसको चीज़ को चेक किया तो पता चला कि उस लड़की के ऊपर किसी ने कुछ वशीकरण या तंत्र द्वारा क्रिया करवा रखा है। अच्छा जी। तो वो उसको अलग करना चाह रहा है और वो उसकी कोई निजी क्लोज था, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये रिलेटिव की वजह से पर्सन कर सकता है या अदर पे नहीं कर सकते चीज। तो वो उसका रिलेटिव कोई चीज़ था, पर्सन था, तो उसने ये चीज़ करवा रखी थी उनके ऊपर और वो उसको दूर करना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि ये लड़की मेरी जो बहन है जो भी है तो इससे लड़के से बात करे, तो वो उसको अलग करना चाहता। तो उसने उसकी क्रिया करवा रखी। मैंने उसको बताया देखो ये बात है, अब इसको अगर आप करवाना चाहोगे कि भाई लड़की वापस आ जाए तो इसमें समय लगेगा, और आप कहोगे मुझे 2 घंटे में कर दो, ऐसे एस्ट्रोलॉजर बहुत है 4 घंटे में कर देंगे, 5 घंटे 24 घंटे का समय ले लेते हैं। तो अपन देखो इसमें काम से समय लगेगा और आपको समय देना पड़ेगा, जो मैं बोलूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। मैं जैसा बोलता हूँ आपको कुछ उपाय आपके हाथों से भी होगा और कुछ मैं काम करूंगा, क्योंकि देखो आपके हाथों से काम होगा वो आपको भी करना पड़ेगा, और क्योंकि कुछ जो कार्य है, क्रिया वगैरह है, तंत्र क्रिया, वो मैं कर लूंगा। ठीक है। तो वो मैंने उसको बताया, मैंने बोला 10 दिन तो देखो इसको तोड़ने में लगेगा, उसके ऊपर जो क्रिया हुई है, ठीक है, उसको हटाना है अपन को, तो हटाने के लिए 10 दिन का समय लगेगा और फिर अपन को वो उसको वापस आपकी ओर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका माइंड पूरी तरह से वॉश उसका है। अच्छा। उसकी माइंड से जो चीजें नेगेटिव चीजें हैं वो पूरी तरह से हटानी पड़ेगी आपके प्रति, और वो चीजें हटाने के बाद वो लड़की सिर्फ आपकी ओर आ जाएगी वापस। तो उसने बोला कितना दिन लगेगा गुरुजी? तो मैंने बोला कम से कम 21 दिन का आपको समय मुझे देना पड़ेगा, और जैसे 21 दिन ये कार्य चलेगा आपका, और जो भी इसमें सामान सामग्री लगे तो वो आपको करना पड़ेगा। देखो ठीक है। बोला ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने किया, मैं चलो ठीक है। अब मैंने उसको जो अपने हाथों से उनसे किराया करवाई थी वो कर ली, और 21 दिन के बाद वो लड़की वापस उस लड़के के और आ गई, और वो जैसे बातें भी होने लगी। अब उनकी शादी भी होने वाली है कुछ महीनों में बात, और वो केस सोल्व हो गया था अच्छे से। अच्छा, तो वो केस सॉल्व हो गया पूरे तरीके से। थोड़ी सी आपकी बात करते हैं। हाँ जी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं, क्या क्या आपने हासिल किया है तंत्र विद्या से रिलेटेड? देखो मैंने तंत्र विद्या से जैसे काल भैरव है जी, काल भैरव की सिद्धि प्राप्त की हुई। अच्छा, काल भैरव की सिद्धि आपने प्राप्त की। और काली माता है, शंकर है, इनकी सिद्धियां जो होती है वो मैंने प्राप्त कर रखी है। ठीक है। काल भैरव की सिद्धि पे अगर मैं बात करूँ, काल भैरव सिद्धि जब कोई व्यक्ति करता है तो क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करता है, किस तरीके के उसको एहसास होते हैं? जैसे काल भैरव कोई सिद्धि प्राप्त करता है तो एक तो इसमें अगर सिद्धि कोई चीज व्यक्ति करता है उसको गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी। गुरु के बिना कोई चीज नहीं कर सकता वो। ठीक है। क्योंकि इसमें खतरा रहता है। कैसा खतरा रहता है? मतलब मरने का भी खतरा रहता है, जान का भी जा सकता है। अच्छा जी। अगर कोई सिद्धि करना चाहता है तो कर सकता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आजकल देखो बुक वगैरह नॉलेज वगैरह होती है, उसमें ज्ञान ले सकता है और वो कर भी सकता है। तो उससे क्या होता है कि अगर वो करेगा तो अकेला करना पड़ेगा ये सिद्धि। अच्छा। एकांत में रहने के करनी पड़ती है। और काल भैरव की सिद्धि है कि उनका विकराल रूप है। ठीक है। भैरू का जो रूप है वो काल भैरू विकराल रूप है। देखो वैसे तो भैरू 52 भैरू है और 64 जोगनियां है। अच्छा जी। तो 52 भैरू होता है, जैसे काल भैरू, ये सबसे बड़े काल भैरू, ये इनका रुद्र अवतार है। ठीक है। तो इनकी जो तपस्या करते हैं या सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उनके लिए समय लगता है, समय लग जाता है, 20 साल भी लग जाते हैं तपस्या करने में। और जो इनसे सिद्धियां प्राप्त होती है उनकी शक्ति अलग है। जैसा व्यक्ति चाहे वो ये काम करके दे देंगे शक्ति। ठीक है जी। उन शक्तियों से अपन जो भी काम करवाएं, अपन किसी जो क्रिया है, किसी आत्मा को भी अपने वश में करना चाहे तो वो भी अपन कर सकते हैं इन शक्तियों के द्वारा, अपने पास है तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति एक चीज करेगा साधना तो उसमें समय लगेगा, या तो उसको गुरु जी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने गुरु से ये चीजें सीखी है।
ठीक क्योंकि मैंने ये काम करना जब मैं 10 साल का था तो मैंने अपने गुरु के पास चला गया था आश्रम में। मैं घर को छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद मैं 15 साल, आज मैं 27 एज है, तो मैं गुरु जी के साथ रहकर ये काम करता हूँ और सिद्धियाँ प्राप्त की हुई है मैंने ये। तो जैसे कि आपकी जो एज है अभी काफी यंग है और मोस्टली इस एज के लोग है ना इन चीजों में विश्वास नहीं करते। हमारे पास भी कुछ कमेंट्स आते हैं जो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। आपकी रुचि इसमें कैसे बढ़ी? आपको ये कब लगा कि मुझे एक तांत्रिक बनना चाहिए? देखो मेरे मन में एक प्रभाव आया था जब रात को एक होता है व्यक्ति के, जो मन में इच्छा हुई रात को कि मुझे और कुछ काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी या तांत्रिक या क्रिया में जाना है। ठीक है। तो मैंने देखा कौन से गुरु जी के पास जाना है, मैंने देखा। फिर मैंने कोई गुरु मिल गया मुझे, मैं उनके साथ निकल गया। घर से बोला कि मुझे इस काम में जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे सीखना है कैसे करते हैं। तो मैं उनके साथ आश्रम में रहने लगा और धीरे धीरे मैंने उनसे जो विद्या है वो धीरे धीरे सीखने लगा। ठीक है। वो करते करते मैं आज 15 साल या 16 साल हो गया मुझे। तो अब जो है मैंने अपने गुरु से शिक्षा तो ले ली। अब जो मेरे से जो कुछ होता है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है। अगर जो मुझसे नहीं हो सकता, देखो कोई गुरु होता है जी, वो अपने शिष्य को कभी एक शिक्षा नहीं देता है, एक शिक्षा अपने पास रखता है हमेशा। ठीक है जी। पूरा ज्ञान कभी नहीं देता गुरु। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं देता है। चाहे आप कहीं भी गुरु होगा आपका तो वो नहीं बताएगा आपको। लेकिन जो गुरु अपनी एक विद्या हमेशा रखता है। तो अगर अपने पास जो मान लो मेरे पास कोई काम आया किसी का तो वो मुझसे हो नहीं पाया, मैंने समय लगा दिया, मेरी पूरी तंत्र मंत्र विद्या जो भी मैंने अपने क्रिया है सब कुछ लगा दी उस पर जी, और वो करने के बाद भी वो काम नहीं हो रहा है, तो फिर मैं क्या अपना गुरु का सहारा लेता हूँ। अच्छा जी। फिर गुरु को बताता हूँ ये बात है, तो फिर क्या उस चीज का समाधान वो गुरुजी निकाल देते मेरा। ठीक है। क्योंकि जो काम मुझसे नहीं हो सकता वो मेरे गुरुजी कर देते हैं। ठीक है। अलग अलग तरीके की सिद्धियां ना लोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अलग अलग साधना कर रहा है, कोई यक्षिणी की साधना कर रहा है, कोई पिशाचिनी की साधना कर रहा है, कोई अप्सरा साधना कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो शब्द आ रहे हैं क्या इतना आसान है इनको अपने पास बुला लेना या किसी अप्सरा को बुला लेना? देखो आसान तो नहीं है। जैसे कर्ण प्रशासनी है जी, ये एक अप्सरा ही है। अच्छा, ये सुंदर है, औरत है। ठीक है। तो अब कई लोग कर्ण प्रशासनी की साधना करते हैं, उसको अपने वश में जैसे अपने करना चाहते हैं। तो वो एक क्या है, कर्ण प्रशासनी एक जैसे शक्ति है, सिद्धि है, वो व्यक्ति का फ्यूचर या फास्ट ये चीजें बताती है। ठीक है। ये एक सिद्धि होने के बाद व्यक्ति अगर शक्ति आ जाती है उसके पास, वो सामने वाला व्यक्ति अगर बैठा ना तो उसकी पूरी वाइड डाटा बता देगी कि इसके अंदर ये चीजें हैं और ये इस चीज के लिए आया है यहाँ पर। ठीक है जी। ये चीजें बताती है। अच्छा, शक्ति होने के बाद व्यक्ति के बाद। तो कोई ऐसा व्यक्ति आप जानते हैं जिसको आपके पास आया हो और ऐसा अटपटा सा केस लेकर आया हो कि मेरे को ये सिद्धि चाहिए? देखो ऐसे तो सिद्धि वाले व्यक्ति तो बहुत आते हैं, बोलते हैं कि सिद्धि करना कोई आसान खेल नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि इसमें जान का भी खतरा रहता है जी। अपन कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उसमें खतरा तो रहता है, अपने चारों दिशाएं बांधनी पड़ती है। अच्छा जी। जैसे चारों 8-10 दिशा होती है वैसे तो। अच्छा। 4 होते हैं और 4 और होती है, 8 और एक आसा और ऊपर नीचे, ये सब चीजों को अपन को बांध के काम करना पड़ता है। ठीक है। और इन चीजों को पूरा प्रोटेक्शन करके अपने ये चीज करते हैं, कोई चीज ये सिद्धि प्राप्त करें, क्योंकि कोई चीज नुकसान भी पहुंचा सकती है अपन, और नुकसान पहुंचाने पे खुद को भी खतरा हो सकता है जान का, क्योंकि ये चीजें साधारण नहीं होती है। अगर कोई शक्ति अपने शरीर के अंदर समा कर रहा है तो उस शक्ति को समझने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। आजकल के युग में ना बहुत सारे केसेस ऐसे मैं सुन रहा हूँ और आपके पास भी आते ही होंगे, लोग आपस में ना कलह से परेशान है, किसी के घर में झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी को पसंद नहीं करता, तो उसका तंत्र में सहारा लेके किसी व्यक्ति को बर्बाद किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो मारण क्रिया का आता है। जैसे आजकल क्या तंत्र क्रिया, जैसे लोग किसी को बर्बाद करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट सीधा उसको मारण क्रिया पे लेके जाता है। अच्छा। देखो एक मारण क्रिया होता है, व्यक्ति को इंसान को खत्म करना होता है। और ये क्या है, देखो एक तो देखो मारण क्रिया करना एक पाप है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो इंसान किसी को मारता है तो वो पाप ही लगता है अपन को। बिल्कुल। तो अगर वो व्यक्ति किसी को सही के लिए कर रहा है, मान लो वो दुश्मन है उसका, रियल में अगर दुश्मन है या उसके साथ उसने कुछ गलत किया है सामने वाले व्यक्ति ने, तब तो देखो वो क्रिया कराए तब तो एक अलग बात है। तब भी मैं कहता हूँ ये काम नहीं करवाना चाहिए उसको। तो उसको करवाना चाहिए क्या, अगर मारण क्रिया वो करवाना चाहे तो हम तो एक ही बात कहते हैं व्यक्ति को, अगर तो तेरा वो दुश्मन है या तुझे कुछ परेशानी उसने की है, तुझे तकलीफ दी है, तो उसको तू सिर्फ अपने जैसे होते हैं उसको तकलीफ देना, तो उसको बीमारी से तकलीफ करवा दे या कुछ और करवा दे, या उसको कारोबार से बंद करवा दे, ताकि वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। बर्बाद होने के बाद अपने आप
खत्म हो जाएगा, वो मरा हुआ इंसान हो जाएगा। जैसे अच्छा जी। व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, वो बिल्कुल, मरा हुआ सामान हो जाता है। बिल्कुल। जैसे मैं किसी के पास, मेरे पास किसी एक क्लाइंट आया था, तो उसने बोला मारण क्रिया करना है। वो मेरा जैसे कोई आमने सामने कोई दुकान थी उनकी, तो बोला मेरी दुकान कम चलती है, उसने बंधवा रखा है, ऐसे वैसे बोला। मुझे उस व्यक्ति को खत्म ही करना है। मैं खत्म क्यों करना है, तेरा क्या रीजन है? तेरा दुकान में ये तो चाहता है कि तेरे कस्टमर बढ़े, बिल्कुल। और तू ये चाहता है वो दुकान वाला मेरे सामने ना रहे। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको जैसे कोई उसकी कारोबार रुकवा दे, बंधवा दे, ताकि वो खुद अपने आप खत्म ही हो जाएगा ना। अगर व्यक्ति के पास कोई सोर्स नहीं रहेगा कमाने का, तो वो अपने आप ही मरा हुआ इंसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो फिर मैंने बोला चलो कोई ना, उसको अब तकलीफ कर देंगे। तो मैंने उसके लिए क्रिया की, मारण क्रिया का प्रचार किया। अच्छा। तो फिर मैंने जो शमशान में क्रिया की, ये रात को 12 से 3 के बीच में की जाती है। अच्छा जी। वो समय मैंने किया, तो 3 बजे जब 12 से 3 के बीच में समझते, उस व्यक्ति का नाम का मैंने एक डोल बनाया। अच्छा। या गुड्डा बनाया। ठीक है। ठीक है। वो गुड्डा बनाने के बाद व्यक्ति के जैसे मैंने वो कीले लगाई, है ना, तो मैंने उसके हाथों में लगाई। ठीक वो है। हाथों से कपाइज हो गया, उसके हाथों में जैसे लकवा सा पड़ गया। अच्छा। तो वो इंसान अब तो हाथों से लकवा हो गया, और पैरों में चोटिल कर दिया, उसके पैरों में भी हो गया। तो वो फिर वो न तो वो दुकान आ सकता, न वो जा सकता, जी। वो अपने घर बैठेगा। तो वो बोला गुरुजी ठीक है, अपना काम होगा। मैं क्यों, मारने से क्या होगा, तुझे तो इतना ही काम है, तेरा वो नहीं दिखे, नहीं दिखेगा। अगर तेरे साथ उसने गलत किया है तब हम अपना काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे तेरे साथ। देखो अपना कोई किसी को ठेस पहुंचाना काम नहीं है। अच्छा। अपना जो सही काम करवाए या सही चले, जो नेगेटिव चीजें करवाता है कोई, जैसे कई लोग आजकल आ जाते हैं, कह देते हैं ऐसे कर दो, उस पे कर दो। आजकल तो दुश्मन छोटी बातों से हो जाती है लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आजकल भाई का भाई दुश्मन होता है, वो भी होता है। तो मैंने चला, देखो गलत बात नहीं है, अगर वो तुम्हारे साथ तुमने रियल में गलत किया है तब तो उस चीज को देखो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं। वो भी हम मारने क्रिया नहीं करते, उस व्यक्ति को मारते नहीं है, उसको सिर्फ वैसे तकलीफ दे सकते हैं। ये चीज होती है तंत्र की। तो अब आपने बताया कि मारण क्रिया आप उस पे नहीं करते हैं जो बेसिकली गलत करता है। हाँ। आप उसी के लिए करते हैं जो सही है, जो सही तरीके से इस्तेमाल हो। मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल ये जो परिवार के बीच में कलह है, मोस्टली कौन करता है ये सारी चीजें? क्या आपको क्या लगता है कि ये बाहर के कोई दुश्मन होते हैं या अपने ही लोग होते हैं करवाने वाले? देखो घर में अंदर कलेश चलते हैं आजकल, सभी घरों में जैसे कलेश वगैरह होते ही रहते हैं। हाँ जीवन में सभी के घरों में कलेश चलते बिल्कुल। हैं। ये होती है एक नेगेटिव चीज है। ठीक है। व्यक्ति के या तो घर के अंदर कोई नेगेटिव चीज है, या कोई नेगेटिव का प्रचार हो रहा है उसके ठीक है। अंदर। जैसे कोई बातों से लेकर, कोई पति पत्नी में या सास बहू में जो भी है, कई होता झगड़ा। तो वो ये होता है कि जैसे कई चीजें घर में अगर नेगेटिव चीज है, उससे क्या घर में नेगेटिव चीजें ऊर्जा पैदा होगी, और वो नेगेटिव ऊर्जा पैदा होगी तो उस घर के अंदर ऐसा लगेगा कि भाई कोई है। हाँ बिल्कुल। तो घर में झगड़ा वगैरह होना या कुछ गलत होना, तो या तो वो कोई देखो सर्व सिद्धि पाठ की पूजा करवा ले, या हवन करवा ले, या सुंदरकांड का पाठ करवा ले। अच्छा। सुंदरकांड का पाठ अगर वो करवाता है, हाँ। तो उसके अंदर जो घर के अंदर जो नेगेटिव चीजें या नजर दोष लगी हुई है जो भी है, तो वो खत्म हो जाएगी उनकी। अभी आपने ना बोला था कि काम बांध दिया, किसी का काम बांधा है, जैसे कोई काम बनवा देता है, कोई व्यक्ति इतना सफल है और अचानक से एकदम से डाउन पे आ गया और कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरे साथ अचानक से ऐसा क्या हो रहा है। मेरे को जानना है आपसे, काम बांधने की क्या वो होती है, प्रोसेस क्या है इसका काम बांधने का? जिससे क्या होता है, किसी व्यक्ति का काम बांधना है जी। कोई आया बोला मेरे को उस चीज का भी, उसका जो बिजनेस है सामने वाले का, तो उसको मुझे पूरा तरह फॉलो करना है जी। तो उसको क्या होता है कि उसकी क्रिया करने के लिए अपन को तंत्र क्रिया की साधना लेनी पड़ती है। अच्छा। जो अपने पास शक्तियाँ होती है उनका साधना करना। ठीक है। अब उस व्यक्ति का फोटो, नाम, समय, स्थान और जो उसकी जो शॉप है, उस चीज पर जो बंधन बंधा रहा है, उस चीज का फोटो या होना चाहिए। ठीक है। वो अपन तो देता है। अब अपन उस चीज को क्रिया करते हैं, और उस चीज को क्रिया करके उसके चारों कोने होते हैं, जो दुकान के या जो उसकी मार्केट के, उस चीज को बांध कर उस चीज पर क्रिया की जाती है। उस चीज का उच्चारण करके, उस व्यक्ति का नाम का उच्चारण करके उस चीज की काम की बांधा जाता है। और उस व्यक्ति के घर के जैसे आसपास शीशे, जैसे हमारे पास जैसे कोई चीजें होती है, आत्माएं वगैरह, हम उसको आदेश देते हैं, वो वहां पर जाके वो चीज को रख के आ जाती है। ठीक है। वो चीज रख के आने के बाद क्या, उस दुकान के अंदर ऐसी चीजें होने लगी, वो दुकान अपने आप खत्म हो जाएगी, जैसे खत्म हो जाएगी, चलनी बंद हो जाएगी धीरे धीरे ऑटोमेटिक। तो मान लीजिए अगर किसी और तांत्रिक ने कर दिया है, ठीक है, और बहुत लोग आज का जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिनको अक्सर ये लगता है कि उनका काम धंधा बांध दिया है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कोई उपाय है आपके पास कि वो अपना काम कैसे खोल सकते हैं? जैसे कोई किसी का काम बंद गया, मान लो उसकी
कोई दुकान है या कुछ भी है वो बंद गई है, बंधन कर रखा है किसी ने, तो उसको खोलने का देखो एक उपाय होता है। जैसे कोई किसी की नज़र लग जाती है, नज़र भी एक ऐसी चीज़ है सबसे बड़ा शत्रु होती है जी बिल्कुल। नज़र अगर व्यक्ति किसी को लग जाता है ना तो इंसान कमज़ोर हो जाता है। अगर मोटा आदमी होता है वो पतला हो जाता है। नज़र ऐसी चीज़ होती है। अच्छा जी। नज़र का दोष सबसे बड़ा होता है। ठीक है। अगर वो बंधन बंधा है, या तो वो बंधन खुलवो, अगर वो खुद उपाय करना चाहे तो वो खुद भी कर सकता है। अगर उसकी मान लो दुकान पे कोई बंधा है या नज़र दोष लगी हुई है, तो जैसे या तो वो जैसे मिनी आजकल होते हैं जैसे मिर्ची नींबू वगैरह बांधते हैं, वो या तो शनिवार या मंगलवार के दिन बांधना शुरू कर दो। ठीक है ना। और जो होते हैं एक तो होता है नमक, नमक आता है ना, काला नमक, हाँ। जो डगल बड़ा, ठीक है, पत्थर टाइप का, तो वो नमक का टुकड़ा अपने दुकान के अंदर जो भी है रख दो। ठीक है। तो दुकान के अंदर जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं या उनसे रिलेटिव हैं, वो उस नमक है ना वो अपना आप ऑफ कर लेगा। अच्छा, वो नमक खींच लेगा सारी, खींच लेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है। और उसका जो बंधन अगर किसी ने तंत्र क्रिया से बांध रखा है तो उसको तंत्र क्रिया से ही खोलना पड़ेगा। फिर तंत्र क्रिया से खोलना पड़ेगा। अगर तंत्र क्रिया से, अगर ऐसे कोई किसी का बंद हो जाए देखो, तो नॉर्मल क्रिया साधारण उपाय ये कर सकते हैं। ठीक है। अगर तंत्र से बंधा है तो उसको तंत्र से ही खोला जाता है। ठीक है। आपने नजर की बात करी है अभी, आप बताते हैं कि नजर पत्थरों को भी तोड़ देती है। ठीक है। नजर अगर किसी व्यक्ति पे लग गई है, ठीक है, और उसे पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, इतनी बीमारी का, क्या इसमें मोस्टली जितने भी लोग हमारा आसपास हैं, क्या इन पे नजर ही बैठी होती है और लोगों को लगता है कि तंत्र हुआ है? देखो, वो नजर एक अलग चीज है जी, और तंत्र एक अलग चीज है। ठीक है। मान लो व्यक्ति कोई मान लो कोई तैयार होके जाता है, ठीक है, कोई हो, लड़का हो या लड़की, कोई किसी को बोल दे आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत काफी लग रहे हो, तो वो क्या एक दो व्यक्ति बोलने से ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर ऐसी नेगेटिव चीजें आ जाती है लड़की के अंदर या लड़के के अंदर, तो उसका मतलब उसके अंदर ऐसे कमजोरी आने लग जाएगी, ऑटोमेटिक लग जाएगा उसको। अच्छा जी। उसको पता चलने लग जाएगा अपने साथ कुछ हो रहा है, उसका मुंह उदास हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद होगा, उस दिन नहीं होगा, अगले 2 दिन के बाद पता चलने लग जाएगा। अच्छा जी। तो ये चीजें उसका असर शुरू हो जाती है नजर दोष की। जैसे कई व्यक्ति टोक देते हैं ना, उस चीज से नजर दोष लगती है वो। ठीक है। तंत्र अच्छा मुक्ति के लिए करती है कई, जो लास्ट में जो उनका एज खत्म होने लगता है तो वो मुक्ति के लिए चाहती है कि मुझे मुक्ति मिल जाए तो इस संसार से मैं चली जाऊं, क्योंकि ये एक योनि है, आत्मा भी एक योनि है। बिल्कुल, है ना। जैसे 84 लाख एक योनि है, ठीक है, वो भी एक योनि के अंदर आता है। तो वो बोली मेरे को मुक्ति करवा दो गुरुजी, तो मैं चली जाऊंगी इनसे। चलो ठीक है। तो मैंने बोला तू एक काम कर, इस बोतल के अंदर समा जा। वो तो एक हवा है, ठीक है, वो निकल के इसमें समा गई। अच्छा, ठीक है। उस बोतल के अंदर वो समा गई और मैंने उसको क्या हुआ, जो गंगा जी है, अस्थिया तिवार थे, मैंने वहां जाकर उसका अर्पित करवा दिया। अच्छा जी। तो ऐसे किसी प्रेत की मुक्ति हो जाती है? हो जाती है। ठीक है। अब प्रेत की अगर बात करें तो प्रेत कितने तरीके के होते हैं? ये प्रेत जो है ये बोला जाता है पेड़ पे भी रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द भी है, आसपास भी है। देखो प्रेत ये होता है, देखो आपको प्रेत बता दूं तो प्रेत तो देखो कई जगहों पे लगते हैं जी। जैसे बोल्टी का पेड़ बोलते हैं अपन, बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बेर लगते हैं। अगर उस समय कोई 12 के या 3 के बीच में उस समय वहां पर कोई जाता है तो वहां पर अधिकतर वो नेगेटिव चीज वहां पर रहती है रात में। अच्छा जी। ये सुबह का समय भी नहीं जाना चाहिए वहां पर, और रात के भी नहीं जाए, क्योंकि वो चीजें आ सकती है वहां पर। अच्छा जी। सुबह का दोपहर का 12 से 3 के बीच में वहां पर नहीं जाना चाहिए, उस पेड़ के पास नहीं जाना। ये सभी लोग बोलते हैं वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर रहती है। और एक होता है चौराहे रास्ता। अच्छा जी। जो 4 कूट से बना होता है, 4 दिशा एक सामने होती है, जैसे ये रास्ता सामने जा रहा है और ये भी सामने जा रहा है। अच्छा जी। जो बीच का मेन का चौरा रास्ता है उसको बोलते हैं चौराहे। ठीक है। वो सबसे पावरफुल चौराहा होता है। जो चारों दिशा में बीच से मिलकर एक चौराहा बनता है ना, तो वो सबसे पावरफुल चौराहा होता है। अगर जो जितना भी कोई किया कराया लगाता है, मान लो किसी के ऊपर कुछ दशा लगी हुई है, वो उतारा लगा के गए वहां पर छोड़ के चला जी, तो अगर कोई व्यक्ति उसके पास से गुजरता है या उसके पैर लगता है, तो वो उसकी दशा है उस व्यक्ति के सामने वाले को भी लग सकती है। अच्छा। वहां पर भूत का आत्मा का साया भी रहता है। वो समय रहता है उनका 12 से रात को 3 बजे, क्योंकि दोपहर के अंदर वो चीजें नहीं दिखेगी। रात को सुनसान व्यक्ति अकेला आएगा गलियों में तो थोड़ी पता चलेगा। तो वो तो अकेले में व्यक्ति को, हमेशा अकेले व्यक्ति इंसान को दिखती है। अगर कोई 2-3 व्यक्ति साथ में जा रहा है तो उसको आत्मा ये परेशान नहीं करेगी। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति रात के अंदर शमशान में जा रहा है तो क्या उसके जीवन में बदलाव आ सकते हैं? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि तंत्र करते हुए
आप जैसे साधकों पे या किसी भी व्यक्ति पे शरीर में कोई शारीरिक चेंज आता है? जैसे तंत्र करते हो, जी। देखो ये होता है, तंत्र करते हुए इसमें शरीर में परिवर्तन तो आता है। कैसे परिवर्तन होते हैं वो किसी जैसे मान व्यक्ति लो अगर तंत्र क्रिया कर रहे हैं अपन, में? जी। तो उसमें अगर तंत्र किसी मान लो कोई काम के लिए कर रहे हैं या कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या शक्ति इतनी आसान नहीं मिलती है। अच्छा जी। वो करते करते समय लगता है, और समय में अनुसार ये होता है कि जब कोई काम कर रहे हैं अपन, तो अपन कोई शक्ति अगर शरीर में अंदर समाना चाहते हैं, तो उसके अंदर शरीर में वो शक्ति पहले तो अपनी परीक्षा लेगी। वो ये नहीं चाहेगी कि काम करें, मुझे प्राप्त करें। बिल्कुल। देखो अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है कोई चीज, तो वो चीज़ है। ठीक है। तो उसने क्या किया, शक्ति अगर प्राप्त करना चाहते हैं अपन, तो वो शक्ति प्राप्त करेंगे तो वो क्या होगा कि अपने पास जो भी है वो अपने को तकलीफ देगी। अच्छा जी। अपने को कहीं भी चोट आ सकती है, कहीं भी वैसे दर्द निकल जाता है, काम करते समय कुछ काम में हाथ ना मन करना, मन भी अपना माइंड भी वॉश हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन व्यक्ति को क्या, मन को माइंड को एक जगह एकत्रित रखना पड़ता है उस समय, और एकांत रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई अपने साथ में रहेगा तो वो अपना पूरी बातों में आ जाएगा उसका। अच्छा जी। क्योंकि वो उसको बात में लगाकर उसको भी ध्यान बात कर सकता है। उस चीज़ से वो शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर वो करना चाहे तो एकांत में करो, ठीक है, ताकि वो शक्ति भी उसको प्राप्त करे। तो वो उसकी ऐसे मतलब को अपने आसपास, क्योंकि वो शक्तियाँ जब आएगी तो अपने आसपास में ऐसे लगेगा कुछ है। अच्छा। कोई आवाज़ आएगी, छन छन कुछ भी आ सकती है। अपन कोई चीज़ शक्ति प्राप्त करते हो तो वो आती है। ठीक है। एक तांत्रिक का जीवन जो होता है वो तंत्र करते करते या तंत्र क्रिया करते करते बहुत ज़्यादा बदल जाता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या रिलेशनशिप जो होते हैं किसी तांत्रिक के, परिवार के लिए, समाज के लिए, मित्रों के लिए, क्या वो एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे ही रहते हैं या बिल्कुल थोड़े से अलग हो जाते हैं? देखो वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं रह सकते। अच्छा जी। क्योंकि जो तंत्र क्रिया करता है वो अब अगेतर घर पे नहीं रह सकते। ठीक है। वो घर पे रहता, आता तो कोई एक दो बार आ जाता है अपने मिलने, कोई काम से होता है तो, वरना वो घर पे तो नहीं जाता। क्योंकि वो अपने आश्रम में या अपने स्थान पे रहेगा। अच्छा जी। जहाँ वो काम करता है, या चाहे कहाँ करो, शमशान में करो या कहीं भी करो, ठीक है, उसका धाम होता है या आश्रम होता है, वो वहीं पे रहेगा। वो वहीं पे रहना अधिक पसंद करेगा, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जी सकता। फिर अगर नॉर्मल इंसान के जीना हो तो उसको वो तंत्र क्रिया सब त्यागनी पड़ती है। बिल्कुल। आपने एक बात बोली थी कि ना बालों से भी वशीकरण होता है। हाँ, तो ये बालों का वशीकरण बताइए, क्या बाल संभालना इतना जरूरी है आज की डेट के अंदर कि कोई आपके बाल से आपकी बुद्धि, आपका पूरा शरीर, आपकी सब कुछ बांध के रख देगा बाल के जरिए? वो ये होता है, देखो जैसे कोई लेडीज होती है जी, खुले बाल रखती है, कोई जैसे उसका घर का रिलेटिव है मान लो, वो चाहे ये लड़की मेरे कहने पे चले या मेरी बहू मेरे कहने पे चले, सास बहू पे चाहती है और बहू सास को चाहती है। ठीक है। तो कोई सास चाहेगी मेरी बहू मेरे कहने पे चले, जैसा मैं बोलूँ मैं वैसा करे, है ना। ये तो देखो चाहते हैं आज के समय। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये कपड़ा भी होता है, कपड़े से भी हो जाता, बालों से आपने पूछा बालों से, तो उनका क्या करते हैं, जो बाल उतरते हैं, जो बाल बांधते हैं अपन, तो कंघी से जो उससे बाल उतरते हैं जी, तो कई लोग तो इनको बेच भी देते हैं। कई लोग क्या इनको गलत तरीके से काम में लेते हैं। किसी के ऊपर कुछ करवाना है तो उसके जो बाल उतरते, ऐसे तो बाल कौन देगा काट के? बिल्कुल, कोई नहीं देगा ना। कोई नहीं देगा। जो बाल उतरेगा वो अपने साइड में रख देगा। उस व्यक्ति को उठाकर, जो उसको करवाना है, घर का रिलेटिव है, तो वो उठाकर किसी तांत्रिक के पास जाएगी, ये लो उसके बाल है, क्योंकि बाल अपना एक शरीर का अंग है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो क्योंकि ये अपने शरीर से बना है, तो ये शरीर से जो क्रिया, जो अपने शरीर में जो भी अस्तर है पहनते हैं उससे भी होता है। बिल्कुल। और शरीर के जो अंग है उनसे भी हो जाता है। तो क्योंकि वो चीज़ तो अपनी है, तो उसने वो क्रिया करवा ली, तो उसके बस में हो गई। उसके समय उतना ही लगता है। वशीकरण जो अपन करते हैं बालों से भी, तो उतना ही समय लगता है। ठीक है। कपड़ों से आप बता रहे कि कपड़ों से भी वशीकरण होता है। किसी का कपड़ा गायब हो जाए अचानक से, ये बहुत होता है नॉर्मल घरों में ना। हम बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं कि लोग अधिकतर परेशान होते हैं कि हमारा कपड़ा गायब हो गया। जैसे क्या लेडीज वगैरह का ज्यादा कपड़ा गायब हो, हाँ, बता दूं। हाँ बिल्कुल। तो वो क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं नजरअंदाज कर देते उस चीज, कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और कोई चीज, जैसे कोई किसी का साड़ी का पल्लू है, वो साइड से कट गया, अच्छा, कोई काट देता है, तो वो लगती है ऐसी कोई कट गई। अब उनको थोड़ी पता है कि इसके ऊपर कुछ क्रिया करवाए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बता के पूछ के तो काटेगा नहीं, कोई चुपके से काट लेता है, कोई ब्लाउज के ले जाता है, कोई कुछ भी चीजें उसकी होती है वो ले जा सकता है। ठीक है। वो ले जाकर उस पर करवा देता है। तो फिर वो ये चाहेगा ये व्यक्ति अपने इंसान अपने कहने पे चले, जैसा अपना चाहे वैसा करे काम, अपने मन को कंट्रोल करवा लेता है, उसको पूरी तरह रिमोट की तरह काम करवाना चाहता है। तो वो चीज़ करवाते हैं वशीकरण। तो आप यहाँ से बैठे हुए दूसरी कंट्री पे भी वशीकरण हो सकता है? वो हो सकता है। वो क्या होता है, फोटो के आधार पे होता है। अच्छा जी। जो सामने वाला व्यक्ति है उसका फोटो
नाम और जो स्थान वो वाकायदा वहाँ पर रह रहा है, जिस स्थान पर अभी वो फिलहाल है, ठीक है, जहाँ रहता है वो, उस स्थान का देना पड़ेगा। अच्छा जी। और फोटो नाम उसकी जो गोत्र है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो एक नाम के तो बहुत व्यक्ति होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पता है उसका नाम गोत्र ये सब होने जरूरी है। उसी के हिसाब से पता चलेगा अपन इस चीज़ पर कार्य करें, इस व्यक्ति के नाम पे करें। क्या फोटो के जरिए सिर्फ मारण क्रिया भी पॉसिबल है? फोटो के जरिए से भी हो सकता है। क्योंकि एक लेडीज मेरे पास बहुत टाइम पहले आई थी, फोटो स्टेट मैंने उसको कराते देखा था। उसने बोला था कि इसमें से ना इस बच्चे की फोटो काट दो, बस मुझे इस औरत की फोटो चाहिए, मुझे इस पे मारण क्रिया करानी है। उसने खुलेआम बोला था। तो क्या मारण क्रिया सिर्फ फोटो के जरिए हो जाती है? मारण क्रिया फोटो के आधार पे हो जाती है। देखो उसमें भी यही चीज़ चाहिए, जैसे हम व्यक्ति का नाम, फोटो मैंने आपको बताया, गोत्र वगैरह वो सब चाहिए, स्थान चाहिए, वो कहाँ रहता है, उसका पूरा वो एड्रेस चाहिए, और पूरी इसकी गोत्र नाम वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है। अगर वो व्यक्ति फोटो दे देता है। अब मारने क्रिया के लिए मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये तो गलत है। एक तो अगर व्यक्ति करता है, कोई कर भी देता है, तो उसको ये क्रिया करनी पड़ती है। और उसके लिए मारने क्रिया के लिए उस व्यक्ति का नाम के जो फोटो बनी है ना, उस फोटो के जो उसके पास जो शक्ति है, जो करने वाले के पास अघोरी या गुरु है, उनके पास शक्ति होती है, वो उस फोटो को, उन शक्तियों को दिखाते हैं। अच्छा जी। ये इंसान है, ये तुम्हारे पास है, अब तुम जाओ, इसको कुछ ऐसा करके आना है जी। अब उसको फेस तो दिख जाता है ना, व्यक्ति इंसान, और उसको बता देता है एड्रेस इसका कहाँ है और वहाँ है, बिल्कुल ये गोत्र है, इसका नाम है और ये यहाँ रहता है, तो उसका पूरा वाइड डाटा तो उनके पास है। बिल्कुल। तो फिर वो जाएंगे, वो शक्तियाँ जाएगी, वो अपनी जो भी कुछ है अपने पास, प्रेत है तो प्रेत को भेज देंगे, क्योंकि वो तो खुद जा नहीं सकता ना। बिल्कुल। लेकिन वो अपनी शक्तियाँ बांध के इधर से उसके साथ भेज सकता है। जैसे पहले के जमाने में आपको एक बात बताऊं, क्या पहले लोग करते थे, मारण क्रिया करते थे। जैसे एक हवा में वो मटका जाया करता था, मुठ करनी, उसको बोलते मुठ। वो व्यक्ति अगर किसी पे छोड़ दिया जाए तो वो व्यक्ति खत्म होता है उससे। अच्छा। अगर वो उसी इंसान पे गिरेगा जाके, जिस व्यक्ति के जैसे क्रिया हुई, क्या उसे बीच में रोका नहीं जा सकता किसी भी प्रक्रिया से? नहीं, उसको रोक, वही बात है। देखो अगर वो कोई तीर बाण से निकल जाए तो वो वापस नहीं आता है। अच्छा जी। कोई चीज छोड़ी हुई तंत्र की अगर कोई वापस आती है तो या तो उसको समाना पड़ता है खुद को। अच्छा। खुद को नुकसान लेना पड़ेगा जिसने चलाई है, या तो उसने चलाई है, क्योंकि दूसरा अगर लेगा वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये भी खतरा रहता है। और जो तंत्रिक आघोरी चलाएगा तो उसको अपना प्रोटेक्शन बना के चलाएगा इस चीज को, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये क्रिया वहां पर काम नहीं करती है तो वापस आएगी तो अपनी ओर समाएगी, क्योंकि अपने को खतरा देगी, या तो हम खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। वो सबसे पावरफुल क्रिया होती है। आपने एस्ट्रोलॉजी की भी बात की थी अभी, आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं? तो एस्ट्रोलॉजी में कुंडली का सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुंडली के जरिए भी किसी पे तंत्र हो सकता है? जैसे कुंडली के अंदर ये हो सकता है। आज के समय युग है, कुंडली है, व्यक्ति कुंडली, कोई कुंडली बनाता है या नहीं बनाता है, कोई किसी विश्वास करता है नहीं करता है, क्योंकि देखो कुंडली बनाना देखो सही है वैसे तो जी, उसमें पता चलता है अपना। व्यक्ति कुंडली बनाता है तो उसको जीवन से लेकर मृत्यु तक पता रहता है। कुंडली में सब चीज लिखी होती है, व्यक्ति कब कहाँ किस समय कैसा रहेगा, किस समय उसकी चढ़ाव आएगा, उतार आएगा, तो उस कुंडली के आधार पर सब पता रहता है, क्योंकि उस टाइम उसके जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, तो वो उसके हिसाब से चलते हैं। और आज का समय क्या कलयुग है, लोग नहीं मानते कहीं इस चीज को, तंत्र को भी नहीं मानेंगे। बिल्कुल, कोई नहीं मानता। कुछ लोग होते हैं जो कमेंट भी कर देते हैं कि तंत्र क्या है, कुछ नहीं। तो आपको हाल ही में एक तंत्र की कहानी बताता हूँ। जैसे अभी आपको वो देखा होगा खेल बास्केटबॉल वाला, हाँ बिल्कुल, वो तो देखा ही है ना। तो वो हाल ही में हुआ ही है केस। तो लोग, तंत्र तो होता ही है, बिल्कुल, तंत्र क्रिया तो सभी कर सकते हैं। तो हाल ही में तो सामने आया था सभी से। ब्लैक मैजिक और तंत्र में फर्क है क्या? क्योंकि बाहर जो होता है वो वेस्टर्न के अंदर सारा ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक से होता है। एक गुड़िया बनाने का हिंदुस्तान ने पड़ता है, और अफ्रीका के अंदर इसे वुडू कहा जाता है। हाँ, वुडू डॉल बना दी है ना। वही बास्केटबॉल में भी हो रहा था, वो वही बास्केटबॉल। तो ये जो वुडू डॉल होती है, क्या यही तंत्र में होती है या फिर वो अलग है? देखो वुडू डॉल जैसे अफ्रीकन, देखो आपको बता दूं, अफ्रीकन जो है तंत्र क्रिया सबसे पावरफुल अफ्रीकन तंत्र क्रिया। अच्छा जी। वो क्या था, कंकाल होते हैं वहाँ पर जानवरों के, उन कंकालों से क्रिया करते हैं। अच्छा जी। वहाँ के कई जानवर होते हैं, कुछ भी हो जाता है तो उनकी कंकाल होते हैं ना, उसकी द्वारा क्रिया करते हैं। जैसे डोल होती है तो वहाँ की वो सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति है डोल। अच्छा। व्यक्ति को मारण क्रिया तक ले जा सकती है वो।
अगर किसी व्यक्ति को अगर वो चाहे खत्म करना चाहे तो फांसी की सजा, अगर व्यक्ति को फांसी की मतलब तकलीफ देना चाहे, ऐसा लगे उसका दम घुटे, तो उस डोल के अंदर अगर रस्सी बांध कर अपन खींचे ना, तो व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति से जो क्रिया नाम से किया गई है ना, तो उस व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के अंदर ऐसा लगेगा कि उसका कंठ मुस रहा है या उसको दबा रहा है। तो अफ्रीका का जादू हिंदुस्तान में आ चुका है या हिंदुस्तान से वहां गया है? देखो, हिंदुस्तान से जादू वहां भी गया है, और वहाँ के लोग, जैसे कई लोग क्या होते हैं, यहाँ की शक्तियाँ वहाँ जाती हैं और यहाँ की शक्तियाँ वहाँ लाते हैं। उस देखो, ज्ञान है, सागर है, किसी को बांटते हैं जी। कोई सीखने के लिए वहाँ जाता है, वहाँ से सीख कर इधर आता है, तो कोई इधर से सीख कर वहाँ जाता है, क्योंकि वो इधर का ज्ञान तो उनके पास होता है, वो उधर का भी लेने चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास दोनों पावरफुल हो जाती है, फिर वो जो भी करना चाहे कर सकता है काम। ठीक है। अब जैसे हम अफ्रीका के तंत्र की बात कर रहे हैं, ऐसी बंगाल का एक तंत्र है। बंगाल का तंत्र बोला जाता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उसके अंदर उसकी काट बहुत कम होती है। बंगाल का तंत्र इतना अलग क्यों है? देखो, बंगाल में जैसे काली माता है जी, बंगाल में अगर आपको कोई तांत्रिक मिलेगा तो वो कालिका का सबसे बड़ा भक्त मिलेगा, उसका ही सिद्धि प्राप्त की हुई मिलेगा। ठीक है। क्योंकि काली की सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है, देखो एक तो। अच्छा जी। और अपने जैसे काली की सिद्धि हुई, बंगलामुखी हुई, माता बंगलामुखी, ठीक है, उनकी सिद्धि होती है। तो काली की सिद्धि अगर उसके पास है तो काली के अंदर वहां पर क्या होता है, वो बकरों की बलि देकर काम करते हैं। ठीक है। वो ज्यादातर अधिकतर बकरों की बलि लगाते हैं माँ के आगे। ठीक है। उससे माँ उनकी प्रसन्न होती है, प्रसन्न होती है, तो वो जो क्रिया करवाना या जो काम करवाना चाहते हैं तो उनकी काम हो जाते हैं। और उस काम को अगर तोड़ना है, कोई व्यक्ति किसी मान लो बकरे की बलि लगाकर किसी को कुछ वश में करना चाह रहा है, तो उसने सामने वाले व्यक्ति ने जो क्रिया करवा रहा है, तो उसने जो बंगाल से अगर तांत्रिक विधि से करवाया है, तो सामने वाले व्यक्ति ने अगर 21 बकरे की बलि दी है, अच्छा जी, मान लो बंगाल में, तो अगर उस चीज को तोड़ना है तो वो तो कठिन है, ठीक है ना। तो अगर उस चीज को तोड़ेंगे अपन, तो उस चीज को अपन को भी वही क्रिया करनी पड़ेगी वापस। क्योंकि देखो, जहर को जहर काटता है जैसे लोहे को लोहा काटता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी प्रकार अगर उस क्रिया को तोड़ना है ना, तो वो समय तो लगेगा अपन को 10 से 15 दिन का, लेकिन अपने को भी 21 बकरे की बलि देनी पड़ेगी। अच्छा, वैक्सीन में बराबर होना चाहिए, इक्वल होगा तब तो वो चीज सही रहेगी। अगर अपन ज्यादा दे देंगे तो अपनी पावर शक्ति आ जाएगी, और फिर वो अपने पूरा लड़का उसको अपनी वश में हो जाएगा वैसे। अच्छा, तो वो बराबर रहेगा तो उसका वो खत्म हो जाएगा तोड़। और न तो कम कर सकते हैं न ज्यादा करेंगे, वो इक्वल रहता है। मैं भी मान लो काली का भक्त हूँ, हाँ, और एक तांत्रिक है, कोई अगर तांत्रिक मेरे पे क्रिया कर रहा है या मेरे जैसे किसी और पे क्रिया कर रहा है और वो माँ काली का भक्त है, तो और वो भी माँ काली का सहारा ले रहा है, तो क्या मेरा नुकसान होगा? देखो, अगर आप माँ काली के भक्त हो, ठीक है, वो तंत्र क्रिया और गलत तरीके से करेगा। अच्छा। अगर आप पे करेगा, क्योंकि देख, माँ काली का जो भक्त होता है उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर नहीं सकता वैसे। अच्छा जी। अगर तंत्र जो सच में भक्त है, देखो ऐसा नहीं, कई तो भक्त ऐसे हो जैसे हमको भगवान चालते, इस भगवान को मानना उसको मान लो, बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो एक भक्त होता है, अपना एक इष्ट देव होता है। जैसे अपने एक देव को मानते हैं, आप मान तो बोल रहे हो काली माता, तो आप काली को मानते हो, तो आप उनकी साधना करते हो, सुबह शाम पूजा पाठ जो भी करते हो, तो वो एक आपकी शक्ति रहेगी। आपके ऊपर जो कुछ होगा, अगर कोई करेगा गलत तरीके से तंत्र क्रिया जो भी करेगा, तो उसका असर आप पे कम होगा। अच्छा जी। होगा जरूर, लेकिन आप पे कम होगा। ठीक है। क्योंकि आपको छाया है उसके ऊपर माता का, ये हाथ होता है भगवान, ये देन होती है। ठीक है, तो वो असर ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी मेरा। हाँ, या किसी ज्यादा नहीं होगा। वापस से तंत्र पे चलते हैं और थोड़ा सा डीप समझते हैं तंत्र को। आपसे बहुत सारी बातें करी तंत्र को लेके, लेकिन एग्जैक्टली जब तंत्र कोई व्यक्ति करता है, उसमें वो भूत का, प्रेत का, अलग अलग शक्तियों का सहारा लेता है किसी भी व्यक्ति को। तंत्र क्या सिर्फ परेशान करने के लिए ही होता है या समाधान करने के लिए भी होता है? देखो, तंत्र कोई व्यक्ति होता है, वो तंत्र को गलत तरीके से करवा कर अपना काम करना चाहता है जी, होता ना। जैसे तंत्र बना इस चीज के लिए है, क्रिया वो सही काम के लिए हो, व्यक्ति को वो शक्ति इसलिए मिलती है, वो व्यक्ति को सही काम करे, मान सम्मान बढ़े और मन को भाव बढ़े, उस चीज के लिए होती है क्रिया तंत्र। अच्छा। तंत्र उस चीज का नाम है। तो तंत्र से अपन शक्ति आ जाती है, अपन को समा जाती है, और देवों की जो शक्ति होती है वो अपन अर्पित कर लेते हैं। ठीक, वो चीज से अपन तंत्र क्रिया करते हैं। अब कई लोग क्या होते हैं, गलत ले जाते हैं। अच्छा जी। आजकल क्या होता है, लोग तंत्र की साधना कर लेते हैं और वो चाहते हैं मुझे इसको मारना है, वो करना है, वो गलत भी काम कर सकते हैं। अगर जो सही होगा वो सही के लिए काम करेगा। क्योंकि मोस्टली है ना, आजकल तंत्र जितना भी हो रहा है ना, लोगों में भय पैदा करने के लिए
डर बनाने के लिए और लोगों का नुकसान करने के लिए हो रहा है, इसलिए तंत्र बदनाम होता जा रहा है। तंत्र तो बदनाम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग गलत होते हैं और तंत्र को गलत तरीके से काम करके जो लोगों को गलत नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों का भला नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी। तंत्र बना है भला करने के लिए किसी अगर कोई काम करता है व्यक्ति तो उसको भले के लिए करो, अपना फायदे के लिए मत करो। बिल्कुल। अगर कोई तंत्र क्रिया सीखता है, साधक है जो भी है, वो तंत्र का अगर सामने वाला व्यक्ति जो करवा रहा है या किसी पे करवा रहा है तो वो देखो कि वो सामने वाला सही तो है ना। अगर वो गलत है, खुद गलत है और खुद गलत काम करवाना चाह रहा है, वो आपसे भी गलत करवा रहा है। बिल्कुल। देखो ये कर्म है, कर्म लौट कर खुद के पास आएंगे वापस। बिल्कुल। अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो गलत खुद अपने कर्म अपने हाथों से होगा। अपन कर तो देंगे वो काम, लेकिन फिर क्या उस समय बाद अपने को भी उस चीज। बहुत सारी बातें की हमने। एक क्रिया है स्तंभन और एक है उच्चाटन। दोनों में क्या फर्क है? देखो स्तंभन और उच्चाटन ये क्रिया वशीकरण से निकली हुई क्रिया है। अच्छा जी। और ये तंत्र से भी निकली हुई क्रिया है। ठीक है। जैसे तंत्र काम करता है ना और वशीकरण करता है, ये क्रिया भी उसी प्रकार काम करती है। उच्चाटन, स्तंभन ये सब क्रिया उन्हीं में से निकली हुई क्रिया होती है। जैसे दो वे उनमें से निकलती है और उन्हीं से बनी हुई क्रिया होती है और उन इसमें ही काम करती है। जैसे अपन कोई जादू करवा ले या ब्लैक मैजिक करवा दे, किसी पर कुछ और करवा दे या वशीकरण करवा दे, तो उसमें निकल के शब्द वो सब तो एक ही चीज है। क्रिया वो सब एक ही है, नाम अलग अलग है। जब उच्चाटन हम करते हैं तो वो किस लिए किया जाता है? जैसे उच्चाटन क्रिया एक वो एक वशीकरण टाइप का ही होता है। ठीक है। उसमें से निकला हुआ शब्द है। लोग किसी को मान लो कुछ करवाना चाहें, कुछ बोला है मुझे ये काम करना है या इस पे कुछ करना है या किया कराया या मुझे उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना, तो उन चीज का सहारा लेते हैं। ठीक है। अब कई जो सिद्धि होते हैं वो उच्चाटन क्रिया से भी करते हैं, कोई स्तंभन क्रिया से भी कर लेते हैं। अच्छा जी। देखो जैसे कोई वशीकरण करता है, मोहिनी वशीकरण करता है, कोई उच्चाटन तरीकों से करता है, कोई उच्चाटन या स्तंभन क्रिया से कर सकता है। वो एक चीज अलग है, वो सब चीज एक ही है। ठीक है। उनमें से ही निकली हुई चीज है। तो उनसे जैसे अलग अलग तरीके से कोई अलग अलग काम होता है, उसी हिसाब से वो काम में लिया जाता है। जैसे उच्चाटन क्रिया की आवश्यकता तो उच्चाटन क्रिया से ही प्रयास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और स्तंभन क्रिया की आवश्यकता तो स्तंभन क्रिया से उसका प्रयास करेगा। ठीक। कुल मिला के ये सारी चीजें वशीकरण में से ही निकली है और तंत्र से निकली और तंत्र में से निकली है। एक ही चीज। तो आपसे आज बहुत सारी बातें जानने को मिली, स्पेशली वशीकरण को लेके, तंत्र को लेके। मैं चाहूंगा जाते जाते पब्लिक को आप डायरेक्ट मैसेज दीजिए, आज के युवक को, आज की पीढ़ी को, कि आप क्या तंत्र के बारे में और गहराई से क्या उनको बता सकते हैं। मेरा नाम कपिल शर्मा जी है। अगर आपको कोई तंत्र या वशीकरण या मारण क्रिया के बारे में कोई जानना हो या उनसे कोई परेशान है, कोई लव रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से संपर्क करें और उस चीज के बारे में मैं आपको समाधान। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूंगा कपिल जी को नेक्स्ट एपिसोड में बुलाने की, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो अधूरी रह चुकी हैं और मैं चाहता हूं उनके साथ और गहराई के साथ चर्चा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ऐसे महा अनुभव को आपके समक्ष लेकर आते रहें और आपकी ज्ञान का दीपक जलता रहे। तो जुड़िए हमारे साथ और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए जय श्री राम।